अस्सलामुअलैकुम, हेलो डियर गर्ल्स। सो आज की इस वीडियो में ये मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप एग्रीमेंट फ्रेम बना सकते हो। मीन्स कि आपने निकाह फ्रेम देखा होगा, निकाह एग्रीमेंट फ्रेम, वो किस तरीके से आप क्रिएट करोगे उसका थोड़ा बहुत मैं दिखा देती हूँ, आइडिया आपको दे देती हूँ कि कहाँ से आप ले सकते हो। सो अभी मैं कैनवा की हेल्प से वो चीज़ क्रिएट करूँगी, लेकिन उसका आइडिया हम कहाँ से लेंगे? उसका आइडिया हम लेंगे पिंटरेस्ट की हेल्प से, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर पिंटरेस्ट लिखना, पिंटरेस्ट ऐप, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो आप डाउनलोड कर लेना। देन ये ऐप इस तरीके का ओपन होता है, आप साइनअप वगैरह कर लेना। और आपको यहाँ पर मैं आइडिया दिखा देती हूँ किस तरीके की फ्रेम की आज मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो आप थंबनेल पे देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अच्छे से दिखा दे रही हूँ। देन उसी तरीके का फ्रेम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ निकाह एग्रीमेंट फ्रेम। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे निकाह जो फ्रेम है वो निकल के आ चुके हैं। तो इस तरीके का मैं अभी बनाकर आपको बताऊंगी। सो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपको बताने वाली, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा अगर आपको सही तरीके से सब कुछ सीखना है। तो अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं करूँगी और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम लोग कैनवा के ऊपर। ठीक है, सारा प्रोसेस मैं आपको आज बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या आपको यहाँ पर करना है, किस तरीके से बनाना है, कौन सा फ्रेम लेना है, कौन सा साइज लेना है, सारा कुछ मैं क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, जो नीचे आपको प्लस का आइकन नजर आ रहा है ये। एंड देन यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है A3, क्योंकि वो जो मैंने फ्रेम आपको दिखाया पिंटरेस्ट के ऊपर वो A3 साइज में ही बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर A3 सर्च कर रही हूँ। एंड फर्स्ट नंबर पे जो आपको दिख रहा है A3 डॉक्यूमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये साइज आपको लेना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 29x42, तो ये आप लेकर यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। सो जो भी मेरे अभी देखिए मैं स्टार्ट करूँगी इससे पहले, लेकिन जो भी मेरे वीडियो पे न्यू है वो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। कमेंट में सारा डाउट अपना क्लियर कर लीजिएगा, जो भी आपका डाउट रहेगा सो मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। ओके, सो यहाँ पर ये देखिए साइज निकल के आ चुका है। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि जो जो चीज़ें मुझे यहाँ पर ज़रूरत है वो मैं यहाँ पर अभी लाऊंगी। सो अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? अभी हमें ज़रूरत है बॉर्डर की, जो कि यहाँ पर निकाह फ्रेम में आपको ये बॉर्डर नजर आ रहा है, इसकी हमें भी नीड है। सो ये कहाँ से हम लेंगे? ये हम पिंटरेस्ट की हेल्प से ही लेंगे। सो सारा कुछ हमें पिंटरेस्ट से ही लेना है, बाकी जो टेक्स्ट वगैरह फॉन्ट वगैरह सारा कुछ हम कैनवा के अंदर करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है कैलीग्राफी बॉर्डर। क्या लिखोगे आप? कैलीग्राफी बॉर्डर, ये लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ही आप देख सकते हो, वो जो मैं ढूंढ रही थी वो फर्स्ट नंबर पे ही यहाँ पर मिल चुका है। सो इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। वहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में 3 डॉट आपको नजर आ रहा होगा। 3 डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पर डाउनलोड इमेज भी दिख रहा होगा, तो इसको आपको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये इतना डाउनलोड हो गया। अब इसको हम गैलरी से यहाँ पर लाएंगे। सो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे कैनवा के अंदर, आपको गैलरी का ऑप्शन यहाँ पर नजर आता है। सो इस पर आपको क्लिक करना है। देन जो पिक्चर आपने वहाँ से डाउनलोड किया उसको यहाँ पर लेकर आना है। ये देखिए मैं अपने क्लाइंट के लिए बना रही हूँ, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ किस तरीके से करना है। सो आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा लास्ट तक बिल्कुल। ठीक है, और इसको हम बड़ा करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है अच्छे तरीके से। एंड यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो ये तो हम लोगों ने बाहर से लाया है ना, जैसे कि हमने बाहर से इसको डाउनलोड किया है, तो होता क्या है कैनवा के अंदर कि बाहर की चीज़ें आप कैनवा में लाती हो तो थोड़ा ब्लर हो जाती है। मीन्स कि कैनवा को कैनवा की ही चीज़ चाहिए। तो आपने इसे पिंटरेस्ट से निकाल कर यहाँ पर लगाया तो थोड़ा सा क्वालिटी तो लो होगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एडजस्ट के ऑप्शन पर आपको जाना है, जो कि थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तभी आपको नजर आएगा जब तक आप इस पिक्चर पर क्लिक नहीं करोगे। जो बॉर्डर आपने डाउनलोड किया उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तभी आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा एडजस्ट का। तो एडजस्ट के ऑप्शन पर हम चले जाते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, डन हो गया, इतना हम लोगों ने कर लिया। तो थोड़ा सा क्वालिटी इसका सही भी लग रहा है पहले से। ओके, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ क्योंकि ऊपर का साइज इक्वल नहीं लग रहा मुझे। चलिए ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें जो चीज़ ऐड करना है वो बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या चीज़ ऐड करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट के ऑप्शन पे, जो कि आपको नीचे में नजर आ रहा होगा टेक्स्ट का ऑप्शन। ठीक है, सो यहाँ पर मैं टेक्स्ट के ऑप्शन जा रही हूँ एंड यहाँ पर मैं लिखूंगी। सबसे पहले हम लोग बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह ही हमें लिखना है, लेकिन जो कि हम इंग्लिश में यहाँ पर लिखेंगे। एंड अरबिक का जो वो रहेगा वो भी मैं ऐड करूँगी, अभी मैं बताऊँगी कैसे आपको कहाँ से लेना है। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इन द नेम ऑफ अल्लाह। ओके, ये हो गया। ओहो, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर। इसको यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। सो अभी तक देखिए मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे बनाया है, लेकिन एग्रीमेंट वाला एक भी नहीं बनाया, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग में जब मैंने ये सब सीखा था तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप था यही मैंने सीखा था। मीन्स कि एग्रीमेंट फ्रेम ही मेरा स्टार्टिंग था जब मैं इससे रिलेटेड सारा कुछ सीख रही थी। मीन्स कि जो भी फ्रेमवर्क है सारा कुछ इसमें मैंने सबसे पहले यही सीखा था, लेकिन मैंने सिखाया आप लोगों को वो चीज़ जो मैंने बाद में सीखा है। चलिए उसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, फिर भी मैं सारा चीज़ बताऊँगी, जो भी मुझे आता है सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाली। सो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है एंड इसका फॉन्ट मैं यहाँ पर चेंज करूँगी। तो इसका फॉन्ट मैं यहाँ पर रखूँगी एलाइस। आप थोड़ा सा यहाँ पर सर्च कर लेना एक बार तो आपको मिल जाएगा। एलाइस आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर देखिए मैंने इंग्लिश तो ऐड कर लिया, अब अरबिक भी हमें ऐड करना है। तो वो हमें कहाँ पर मिलेगा? वो हमें कैनवा के ऊपर मिलेगा, या फिर आप पिंटरेस्ट के ऊपर भी ले सकते हो। वैसे मैं अगर मुझे कुछ यहाँ पर अच्छा मिल जाता है ना बिस्मिल्लाह से रिलेटेड, तो यहीं से मैं उसको ले लूँगी। ठीक है,
आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है बिस्मिल्लाह अरबिक, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ये मेरे को अच्छा लग रहा है, इसका देखूँगी अगर कलर चेंज होगा तो इसका कलर मैं चेंज कर दूँगी। सारा कुछ मैं ब्लैक कर दूँगी, ब्लैक करूँगी तभी ये अच्छे तरीके से वहाँ पर पता चलेगा, क्योंकि देखिए कलर कॉम्बिनेशन मैटर करता है। अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं रहेगा, अब देखिए यहाँ पर सारा कुछ व्हाइट है, अब आप कलर भी व्हाइट ही इसका डाल दोगे तो कितना बकवास देखने में लगेगा। तो जो भी रहेगा अपोजिट कलर डालिएगा ताकि ये अच्छा लगे। और भी हर तरीके का फ्रेम मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, हर चीज़ सिखाऊंगी, तो मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा, ठीक है। और इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, तभी आपको सारी चीज़ क्लियर होगी। इसको आप छोटा करोगे तो ही ठीक लगेगा, क्योंकि जब प्रिंट होता है ना तो काफ़ी बड़ा दिखता है। तो आप इसको यहाँ पर अगर छोटा करो और आप सोचोगे कि पता नहीं प्रिंट में बहुत छोटा आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रिंट करने के बाद ये बहुत बड़ा दिखता है। सो यहाँ पर ये हो गया। एंड इसके बाद हमें क्या ऐड करना है यहाँ पर, सो यहाँ पर फिर हम एक अरबिक ऐड करेंगे, वाह खलकनाकुम अजवाजा, जो कि आपको पिंटरेस्ट पे मिल जाएगा या फिर यहाँ कैनवा के अंदर भी मिल जाएगा। देखिए अगर आपका कैनवा प्रो नहीं है एंड आप सोच रहे हो यहाँ से ऐड करने के लिए, तो अगर नहीं होता है तो पिंटरेस्ट से जाकर ले सकते हो। एंड बैकग्राउंड रिमूवर की हेल्प से आप गूगल पे जाकर वहाँ से उसको बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर कैनवा प्रो आपका है तो बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पर मैं सर्च कर रही हूँ, यहाँ पर ये आपको सर्च करना, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आ जाएगा। एंड यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो आपको जो सही लगे वो आप ले लो। फिलहाल मैं ये फर्स्ट वाला ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सही लग रहा है देखने में। एंड इसको मैं यहाँ पर रखूँगी, इसको भी मैं छोटा करूँगी। इक्वली आपको रखना है। देखिए बहुत सारी गर्ल्स का मैंने देखा है कि जब मैं उनको सिखाती हूँ इस तरीके का, वो लोग जब मुझे पिक्चर भेजती है ना, तो उनका जो मतलब ये रहता है ना, कभी कभी इधर साइड कर देती हैं, थोड़ा इधर कर देंगी ऐसे बिस्मिल्लाह, उधर कर देंगी, और फिर कुछ भी जो भी ऐड करती हैं वो इक्वली नहीं रहता और देखने में वो सही नहीं लगता है। तो सबसे ज़्यादा ये भी यहाँ पर मैटर करता है कि आप जो चीज़ लगा रही हो वो इक्वल है या नहीं है, दोनों साइड से बराबर है या नहीं है। सो यहाँ पर इसको बिल्कुल इक्वल रखना। इक्वल आप कैसे पता करोगे, जैसे आप ऐसे करते जाओगे, देखो यहाँ पर एक लाइन आपको पर्पल कलर का दिखेगा, यही पर्पल लाइन से पता चलता है कि दोनों साइड से इक्वल है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी। देखो अरबिक तो मैंने लिख दिया, लेकिन लोगों को जरूरी नहीं कि इसका अरबिक का जो मीनिंग है वो पता हो, तो ये ऐसे सही नहीं लगेगा जब तक इसका हम इंग्लिश यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। सो यहाँ पर फिर से हम इसको कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि वापस से टेक्स्ट में जाते जाते बहुत टाइम लग जाता है। तो यहीं से कॉपी करके और सारा कुछ कर लो, एडिट पे क्लिक कर लो यहाँ पर एंड यहाँ से ऐड कर लो। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड बोल रही हूँ तो उसके लिए सॉरी फॉर माई साइड, क्योंकि अगर स्लो बोलूँगी तो वीडियो बन जाएगा मेरा, मैं समझ जाऊँगी, बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा, तो इतने लंबे तो मैं भी आपको नहीं रोक सकती। सो मैं अगर स्पीड बोल रही हूँ तो इसको थोड़ा स्लो करके सुन लेना, समझ लेना क्या बोल रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी we created you in pairs, ओके। सो इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। एंड इसका भी मैं यहाँ पर जो फॉन्ट है वो चेंज करूँगी, क्योंकि ये फॉन्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। सो यहाँ पर जो फॉन्ट मुझे लेना है वो मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ, हाँ, सिंजल, बस मैं इतना लिख रही हूँ। और यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा सिंजल डेकोरेटिव करके ये फॉन्ट है। सो इसको मैं यहाँ पर ले रही हूँ, काफ़ी प्यारा लगता है ये फॉन्ट मुझे। सो आप इसको लेकर बनाओगे, बहुत ही प्यारा आपके इस पर लगेगा फ्रेम पे। एंड इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको छोटा कर दिया एंड मैं थोड़ा सा और इसको छोटा करूँगी, क्योंकि इतना बड़ा भी मुझे नहीं रखना है। एंड इसको थोड़ा सा हम इक्वल करेंगे, नच की हेल्प से हम ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि नच की हेल्प सही से एडजस्टमेंट पकड़ाता है। एंड इसको भी हम ऊपर करेंगे, थोड़ा सा और छोटा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल हो चुका है। थोड़ा सा हम इसको एक बार सिर्फ ऊपर करेंगे, हो गया, इतना ये हो गया। उसके बाद हमें क्या ऐड करना है, इतना आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले मैंने इन द नेम ऑफ अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने निकाला, जो कि मैंने कैनवा के ऊपर से ही निकाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा बिस्मिल्लाह अरबिक, बस वहाँ पर मुझे वो मिल गया। उसका मैंने कलर वगैरह चेंज किया और वहाँ पर एडजस्ट कर दिया ब्लैक कलर डालकर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड किया इन द नेम ऑफ अल्लाह, ये हो गया। उसके बाद मैंने वाह खलकनाकुम अजवाजा, जो कि मुझे कैनवा के ऊपर ही मिल गया। आप चाहो तो पिंटरेस्ट के ऊपर से निकाल सकते हो, मैंने यहीं से लिया एंड उसको भी लगा दिया। उसके बाद उसका मैंने इंग्लिश में यहाँ पर ऐड कर दिया, एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स, और इन सब चीज़ का मैंने फॉन्ट भी चेंज कर दिया, ठीक है। फॉन्ट वगैरह चेंज मैंने यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि ये कौन सी सूरा में है, तो ये भी मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। सो इसको यहाँ पर मैं डुप्लीकेट करूँगी एंड यहाँ पर मैं ऐड करूँगी। सबसे पहले हम ब्रैकेट देंगे एंड यहाँ पर मैं ऐड करूँगी सूरा अन, सो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया, लेकिन ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर से मैं वही फॉन्ट सर्च करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी इसका यहाँ पर ZEL होगा। सो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है ये वाला इस बार ऐड करना है हमें, तो मैंने ये वाला ऐड कर लिया। अब देखिए ये उतना भी बुरा नहीं लग रहा, अब सही लग रहा है देखने में, आप देख सकते हो। इसको यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा दूँगी।
ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। सो यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट होता है मीन्स की स्पेसिंग होता है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइन स्पेसिंग करूँगी, लेटर स्पेसिंग मैं यहाँ पर करूँगी, सॉरी। ठीक है, 43 तक मैंने यहाँ पर रखा है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँगी। बनने के बाद कैसा लगेगा वो आप लास्ट में देखिएगा, कितना प्यारा ये फ्रेम में लग रहा था। सो अभी मैंने ये सब यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जो चीज़ें वो हमें ऐड करना है। सो अभी मैं यहाँ पर जो ब्राइड और ग्रूम है उनका नेम ऐड करूँगी। सो यहाँ पर मैं एक कॉपी करती हूँ इसको, बाकी फॉन्ट वगैरह मैं चेंज कर लूँगी। फिलहाल मैं इसको कॉपी कर रही हूँ एंड अपने क्लाइंट का जो नेम है मीन्स की जो भी जिसके लिए भी वो बनवा रही हूँ उनका नेम मैं ऐड करूँगी। एंड इसका फॉन्ट मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगी। ये वाला फॉन्ट मैं यहाँ पर रख रही हूँ, तो मैं बड़ा करूँगी। तो इसको अभी हम नीचे रखते हैं एंड यहाँ पर एक और लाइन हमें ऐड करना। फिर से मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर रही हूँ। देन यहाँ पर जो लाइन है उसको मैं लिखूँगी, दिस एग्रीमेंट। आपको भी इसी तरीके से ऐड करना है, मेड अकॉर्डिंग। एंड इसका जो स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा ऊपर करेंगे एंड इसका हम यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर देंगे। फॉन्ट में यहाँ पर आपको लिखना है LIBRE। जैसे ही आप लिखोगे आपको फर्स्ट नंबर पे ये मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये जो है इसको मैं एडजस्ट कर लूँगी और इसका जो ये जो टेक्स्ट है इसको मैं बड़ा करूँगी। तो यहाँ पर नीचे में आप जाओगे, आपको फॉर्मेट वाला ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। लास्ट में जो आपको A और A दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाला, ये देखो, इस पर आपको क्लिक करना है। देन इसका जो फॉन्ट रहेगा वो टेक्स्ट रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा। तो मैंने इसको कैपिटल में किया, थोड़ा सा स्पेस कर रही हूँ मैं यहाँ पे एंड इसको हम एडजस्ट करके यहाँ पे डाल देंगे। इसको अपने अकॉर्डिंग आपको इक्वल करना है। सारा कुछ आप एडजस्ट कर लो सही तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इनका नेम मैंने ऐड कर दिया। फिर मैं यहाँ पर नेम ऐड करूँगी, ये मैंने ऐड कर दिया। ये भी इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे, थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं फिर एक और चीज़ डुप्लीकेट करके ऐड करना है, एन। ये मैं ऐड करूँगी तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है। तो इसका मैं यहाँ पर फिर से फॉन्ट चेंज करूँगी। यहाँ पर आपको लिखना है, ये स्पेलिंग आपको लिखना है LUCIAN। जैसे आप लिखोगे फर्स्ट नंबर पे आपको ये मिल जाएगा। इसको मैं छोटा कर दूँगी। आप देखिए इक्वल लग रहा है, उस फॉन्ट से ये मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दिया है। अब जो चीज़ें वो ऐड करना, फिर से मैं इसको डुप्लीकेट करूँगी एंड यहाँ पर बाकी की चीज़ें मैं नीचे में ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं डेट ऐड करूँगी, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अब देखिए ये चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड किया है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये कब हुआ, मीन्स कि ये दुल्हिज्जा मैंने क्यों यहाँ पर लिखा और ये कैसे पता चलेगा कि कौन से मंथ में हमें अरबी के यहाँ पर कौन सा ऐड करना है। तो सारी चीज़ आप गूगल से निकालोगे। जैसे कि 13 अगस्त 2020 को देखिए यहाँ पर क्या आता है। यहाँ पर मैं गूगल पे आई हूँ एंड मैं यहाँ पर लिखूँगी 13 अगस्त 2020 उर्दू कैलेंडर। मैंने यहाँ पर ये लिखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ चुका है। देखिए 23 दुल्हिज्जा 1441। सो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करना है। ये मीन्स कि उर्दू में पता चल गया, उर्दू कैलेंडर के अकॉर्डिंग
कि ये उस टाइम था, मीन्स उनका मैरिज उस टाइम पे हुआ था। तो यहाँ पर आपको दिख सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो वहीं से आप लेकर गूगल से यहाँ पर ऐड कर देना। इतना हो गया। उसके बाद आपको जो चीज़ें ऐड करनी है, देखो यहाँ पर जैसे वाह खलकना को मैंने ऐड किया, आप कुछ और भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे शादी की कुछ दुआ वगैरह होती है जो कि आपको पिंटरेस्ट पे मिल जाएगा, तो मैरिज दुआ आप जाकर लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप लगा सकते हो बैकग्राउंड को रिमूव करके, ठीक है। ये इतना हो गया। एंड अभी मुझे क्या करना है, इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट करूँगी एंड यहाँ पर मैं लिखूँगी ब्राइड। ये फॉन्ट मैं यहाँ पर रख रही हूँ बिल्कुल सिंपल सा। तो यहाँ पर फिर मैं लाइन ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं एलिमेंट्स में जाकर लाइन लिख रही हूँ। ये वाला लाइन मैं ले रही हूँ, आप कोई सा भी चूज़ करो जो आपको सही लगे। देखो यहाँ पर करोगे तो इस तरीके से होने लगता है ये, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाकर फिर इसको हम सेट करेंगे, तो ये दिक्कत फिर नहीं होगा, इक्वली हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेसिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे, लेटर स्पेसिंग 113 तक मैंने रखा है ना, यहाँ पर भी 113 कर दे रहे हैं, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो। सो यहाँ पर थोड़ा सा मैं नेम को सोच के बड़ा कर दूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेम वगैरह को कर दिया है बड़ा, थोड़ा सा एडजस्ट की हेल्प से इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेडी हो चुका है एंड इसको मैं डाउनलोड करूँगी एंड फिर आगे की चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके का फ्रेम में लगेगा। सो यहाँ पर प्रिंट के बाद कैसा है सारा कुछ, तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ। कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ये जो फ्रेम है मेरे क्लाइंट का, वो बन के बिल्कुल रेडी और बहुत ही प्यारा देखने में लग रहा था। मेरा कैमरा उतना कुछ खास नहीं है और लाइट का भी प्रॉब्लम है, इस वजह से उतना अच्छा यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है, लेकिन ये रियल में बहुत ही प्यारा देखने में लग रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो A3 साइज़ के फ्रेम में मैंने इसको बनाया, साइज़ वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। अब देख सकते हो कितना प्यारा ये यहाँ पर दिख रहा है। सो यहाँ पर पैकिंग का आप देख सकते हो सारा कुछ, तो मैं यहाँ पर पैकिंग का दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पैकिंग में सबसे पहले ये स्पंज टाइप से लगाया हुआ है ताकि अगर मेरा फ्रेम कहीं भी डिलीवर हो और गिरे तो भी मतलब टूटने का डर ना हो, लेकिन बहुत कुछ मैंने इसके ऊपर ऐड किया हुआ है। सबसे पहले ये मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है स्पंज वगैरह, जो कि आपको मिल जाएगा आसानी से कहीं भी, कपड़े के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो कपड़े वाले आप टेलर की दुकान में जाकर पता कर सकते हो, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको मिल सकता है वहाँ से। और एक चीज़ कि इसके ऊपर बबल स्प्रैप मैं ऐड करूँगी। ये बबल स्प्रैप आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको यहाँ पर ये आपको लगाना है ताकि ये गिरे भी तो भी थोड़ा बबल स्प्रैप के हेल्प से सेफ रहे, तो इस रीज़न से मैं यहाँ पर इसको ऐड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर एक और जो कपड़े के अंदर पाया जाता है, वो भी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। ये वाला चीज़ ये आपको टेलर के पास मिल जाएगा इजीली, आप वहाँ पर जा सकते हो टेलर के जहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़ा वगैरह सिलाता है, तो वहाँ से आप उनसे ले सकते हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दे या कुछ रुपये लें तो आप दे देना, उनसे ले लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फोम का यूज़ किया, सारा कुछ मैं नहीं दिखा रही हूँ लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप फोम देख सकते हो, ये मैंने थर्माकोल यूज़ किया, आप जाकर ईजिली दुकान से खरीद सकते हो, आपको मिल जाएगा, कर ले सकते हो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से सेफली मैंने चारों ओर से पैकिंग अच्छे से किया है, टेप वगैरह यूज़ किया। उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है, ये कार्डबोर्ड के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छे तरीके से टाइटली पैक करना है ताकि अंदर से बिल्कुल भी फ्रेम ढीला ना रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।